Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap and you are here on iExamB. Embrace the iExamB learning experience where you are going to get your preparation 50% faster. Before starting this session, I would like to highlight a very important aspect right now, which is about your Republic Day sale going on in our all the courses. This is a very valuable offer right now, guys. As you can see on the screen, you are going to get 60% off on all courses. Coupon code जो है वो इस्तेमाल करना है India 60. This sale actually has started already और ये चलेगा 27 Jan तक. So do not forget to use this. You can definitely visit our website for more detail. यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है. You can also call on that to get more info. शुरुआत करते हैं आज के सेशन को. आज का सेशन थोड़ा स्पेशल इसलिए है, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो SBI क्लर्क की प्रिपरेशन को काफ़ी एक्चुअली इस वैकेंसी की काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे एंड देयर वी हैव इट. अब तो वी हैव द टारगेट डे ऑल्सो जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई बिलीव कि बहुत ज़रूरी हो गया है हम ये समझें कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है. ठीक है. सो इफ़ आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर फिलहाल कि पहले एग्ज़ाम का पैटर्न आप सभी बच्चे समझ लें. आई होप आपने पहले भी कई बार देखा होगा ये चीज़, बट फिलहाल जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही हूँ वो ये है जो टाइम अलॉट किया गया है हमारे सभी सेक्शन को. गाइज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज़ वन थिंग, बट क्वेश्चन टाइम्ड जो हमारा दिया हुआ है उसके अंदर अटेम्प्ट करना और एक्यूरेट करना, दैट्स अनदर थिंग विच आई डेफिनेटली सी कि ये आपका ब्रेक और मेक वाला सिचुएशन जो है वो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है. सो एवरीवन, आई एम गोइंग टू मोस्टली फोकस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज इन टुडेज सेशन, जहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 20 मिनट्स के अंदर. तो भाई क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करनी है. सो एक चीज़ होती है कि हम ना सारी चीज़ों को ना अंधाधुंध पढ़ रहे होते हैं विदाउट इवन लाइक क्लैरिफाइंग कि हमारा सिलेबस क्या है, वेटेज किसका टॉपिक का सबसे ज़्यादा है और किन टॉपिक्स को करके हम आसानी से अपने कट ऑफ को जो है ना अचीव कर ले. ओके, सो this session is going to focus on that area itself. First of all, guys and girls, these are the type of questions जो हम expect करते हैं हमारे एग्जाम में. आप इसे सिलेबस भी कह सकते हो, आप इसे डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कह सकते हो जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा. ओके, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट मेन्स ऑल्सो, बट आज का सेशन जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है आपके प्रीलिम्स की तरफ. हालांकि मेन्स में भी अगर आप देखो तो टॉपिक्स आपके काफ़ी हद तक यही रहते हैं, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो बढ़ेगी, बट उसकी बात आज हम नहीं करेंगे. आज हम करेंगे प्रीलिम्स के बारे में. सो स्टूडेंट्स, ऐसा यहाँ कोई टॉपिक नहीं है जो मुझे नहीं लगता कि इट्स अ वेरी न्यू पैटर्न थिंग. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है. क्लोज टेस्ट वही पैसेज, बट वी विल बी हैविंग सम ब्लैंक्स इन इट. कुछ आपके वर्ड्स यहाँ से गायब कर दिए गए हैं एंड यू हैव टू फिल दैट. देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक. बहुत ट्रेडिशनल तरीके का ये क्वेश्चन है, बट हाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिंगल फिलर के जगह पे डबल फिलर के क्वेश्चंस हमको यहाँ पे मिले. ओके, देन कम्स द एरर स्पॉटिंग. एरर स्पॉटिंग बोल लीजिए आप, या फ्रेज रिप्लेसमेंट बोलिए, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलिए. ये सभी तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जिसमें ग्रामर की जो आपकी एबिलिटी है ना वो टेस्ट होती है. फिर आती है बारी रीअरेंजमेंट की. रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल. रीअरेंजमेंट क्या है? आपको एक ही सेंटेंस देगा विच यू नीड टू करेक्ट इट, है ना, मतलब उसका जो भी सीक्वेंस है वो आपको सही कर देना है. पैराजम्बल्स आप जानते हैं 5 या 6 सेंटेंसेस देंगे, उन्हें मिलाकर हम एक पैराग्राफ जो कोहेरेंट हो, जिसमें आपस में लिंक हो, वो हमें क्रिएट करना होता है. वोकैबुलरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हो सकता है एक दो क्वेश्चन सिनोनिम या एंटोनिम की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही आ जाए, या उसके अलावा हमें वर्ड यूसेस के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. एक वर्ड रहेगा, उसे कई तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाएगा. फिर आती है बारी सेंटेंस कनेक्टर्स. अगर आपने कंजंक्शन टॉपिक पढ़ा है ग्रामर के अंदर तो कनेक्टर का क्वेश्चन आपको हेल्पफुल हो जाएगा वहाँ से, बट साथ ही साथ याद रखिएगा सेंटेंस कनेक्टर सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन पे ही नहीं निर्भर करता है, वो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा. सेम चीज़ जो है ना वो लागू होती है मैच द कॉलम के लिए. तो मुझे लगता है सेंटेंस कनेक्टर्स और मैच द कॉलम का करने का जो सही रास्ता वो ये है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स पढ़ रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो, उसमें आप अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस कीजिए, क्योंकि अलग अलग से आप हर टॉपिक के लिए टाइम नहीं दे पाओगे. तो हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे मैं 3-4 टॉपिक के ऊपर एक साथ फोकस कर सकते हैं, है ना. तो आप जब हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ते हो या द इंडियन एक्सप्रेस के आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई एक आर्टिकल पढ़ा है, तो जब आप उस आर्टिकल को पढ़ रहे हो तो समझ रहे हो, फर्स्ट काम हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन का.
आपने नए वर्ड्स निकाले, वो कैब का काम हो गया। आपने उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दी, तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 या 3 तरह के पार्ट को जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो कनेक्टर का काम वहाँ पे हो रहा है। मैच द कॉलम में भी आपको 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ना ही है, राइट। तो ये चीज़ें ना मेरी एक साथ वहाँ पे एड्रेस हो जाएंगी, अलग अलग से आपको टाइम डेडिकेट नहीं करना पड़ेगा। वर्ड स्वैपिंग में आपको कहीं ना कहीं वोकैबुलरी का जो है ना वो यहाँ पे एज मिलेगा ही, बट साथ ही साथ अगर आपका सेंटेंस मीनिंगफुल बनाने का तरीका आपको पता है, सेंटेंस में अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी है, तो भी ये क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ऑड वन आउट काफ़ी हद तक आपका रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल्स की जो तैयारी आप कर रहे हो वहीं से आपको हेल्प मिल जाएगा बच्चे, क्योंकि वहाँ पे भी आप रीअरेंजमेंट सीख रहे हो, ऑड वन आउट में भी रीअरेंजमेंट हमें अंततः करना है। आती है बात की एरियाज़ की। ये तो हमारा सिलेबस हो गया, ये तो वो सारे टॉपिक्स हो गए जिनसे हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू हियर इज़ विच आई वुड लाइक टू शो हियर इज़ योर बिल्डिंग अ गुड वोकैबुलरी। स्टूडेंट्स याद रखिए, आपको मैंने ये नहीं बोला कि यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन वोकैबुलरी, ठीक है, बट अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कीजिए। आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल जो भी पढ़ रहे हो वहाँ से अपनी एक नोटबुक रखिए जिसमें आप सारे न्यू वर्ड्स जो है वो नोट करो, और हर वीक के एंड में आप उसे रिवाइज करो। ये आपका अपना वोकैबुलरी किताब, कॉपी, जो आप कहना चाहो, नोटबुक कहना चाहो, वो रहेगा आपका, एंड दैट शुड बी अ हैंड रिटन थिंग एवरीबडी। Second one is consistent practice. Guys, be it comprehension, be it grammar, be it vocabulary. अंततः जो आपको हेल्प करेगा वो है आपकी प्रैक्टिस, कितना एफर्ट आपने डाला है। तो याद रखिए, जितना ज़्यादा हम घर में घिस लेंगे उतनी ही कम हमें जो है ना परेशानी होगी एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा, ये जो 20-25 दिनों का जो हमारा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है ना, यही रंग लाएगा उस दिन डी डे के दिन। तो वो चीज़ याद रख के अपनी प्रैक्टिस को और सुदृढ़ करेंगे हम। दूसरी चीज़ आती है, वैसे तो हम जानते हैं कि 20 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन हमको अटैम्प्ट करना है, तो स्पीड जो है वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। बट स्टूडेंट्स क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे एक्चुअली ये गलती करते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्कर में ना, मतलब क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी ख़राब हो जाती है हमारी। याद रखिए, आपने 30 के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, बट आपने उसमें से 20 क्वेश्चन गलत कर लिए, तो क्या फ़ायदा 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। इससे अच्छा था अगर मैं सिर्फ हाफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करती, है ना, सिर्फ मैंने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ और वो 15 में मुझे 100% एक्यूरेसी है कि ये मार्क्स मेरे से कोई नहीं ले रहा है, तो वो सिचुएशन तो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको 100% एक्यूरेसी का अजम्पशन लेके चलना है, बट याद रखिए बच्चे, बहुत ज़्यादा तेज भागने के चक्कर में ऐसा नहीं करना है हमें कि एक्यूरेसी हमको स्टेक पे डाल देनी है, ठीक है। फिर आती है बात मॉक टेस्ट की। स्टूडेंट्स, दोज हु बिलीव कि मैं बिना मॉक टेस्ट के भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है 100 में से 2 लोग ऐसे हों जो ये काम कर सकते हैं, बट जनरली दिस परसेप्शन डजंट वर्क गाइस। तो याद रखिए, मॉक टेस्ट आपका रिहर्सल है और कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट को बस एक रिहर्सल की तरह मानिए। जितनी ज़्यादा आप रिहर्सल करेंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस आपके रिड्यूस होते चले जाएंगे। तो मॉक टेस्ट आपको, आपके बॉडी को, आपके माइंड को एग्ज़ाम के दिन के जैसा अडेप्ट होने में भी मदद करता है। फिर आती है बात प्रीवियस ईयर पेपर की। प्रीवियस पेपर आपको एक्चुअली इस पेपर को समझने में हेल्प करता है कि भाई जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, क्या वो वही है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे हम काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और वो हो जाता है हमारा मेंटल स्टेट। गाइज, कुछ भी हो जाए, स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट। अगर वो पेपर का क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आया है आपके लिए, तो वो इंडिया के सभी बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, है कि नहीं। तो इफ़ अ क्वेश्चन पेपर विल बी डिफ़िकल्ट, उसकी कैटेगरी में अगर आ रहा है तो आप कट ऑफ जाएगा नीचे, आप उसकी टेंशन ना लो। आपको बस ये करना, उस वक्त ये नहीं सोचना है कि भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा इस पेपर का या नीचे जाएगा। ये तो हम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलने के बाद भी सोच सकते हैं, है ना। सो एट दैट टाइम, या आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाइए, वरना सिर्फ एनालिसिस देखते देखते क्या होगा ना, योर माइंड विल गेट ओवरलोडेड, ठीक है। तो फिलहाल आपको पता है आपको क्या करना है। फिलहाल यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव एक्सीलेंस इन ऑल दीज थिंग्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। याद रखिएगा, अगर आप फोकस रहेंगे तो अपने आप ही अपने सक्सेस तक पहुंच जाएंगे।
राइट. तो आई होप आज का सेशन आपको थोड़ा हेल्प कर रहा होगा ये समझने में कि आपको इंग्लिश की सेक्शन को कैसे डील करना है. बट इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, इफ़ यू हैव एनी सजेशन, किसी एरिया में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वी विल ब्रिंग वीडियोज़ ऑन दैट एज वेल. डू not hesitate at all to share that thing in the comment section. Thank you everyone for today. Let's meet again in another session.